तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बॉर्डर बनाना बताया हुआ था, ये बॉर्डर काफ़ी खूबसूरत है। तो अब सेकंड पार्ट में मैं बता रही हूँ कि आप इसमें बैक में अगर डिज़ाइन डालना चाहते हैं इस तरह का, तो ये देखिए ये डिज़ाइन काफ़ी इजी है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो आप इस डिज़ाइन को कैसे बनाएंगे और इसमें बॉर्डर के बाद हमें कितने फंदे बढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने बता दूँ कि यहाँ पे हमने 95 फंदे डाले हुए हैं, 95 फंदे डाले हुए हैं। इस जिस आदमी का हम बना रहे हैं वो थोड़ा सा हेल्दी है तो उनके लिए है। तो उसके बाद हमने 95 फंदे डालने के बाद यहाँ पे हमने 10 फंदे बढ़ा लिए हैं, तो पूरे हो गए हैं 105 फंदे। 105 फंदे बढ़ाने के बाद हमारा ये डिज़ाइन, ये जो डिज़ाइन है केवल ये हमारे 5 फंदों में आया हुआ है। तो ये डिज़ाइन हमने बैक में 4 जगह डाला हुआ है, 1 2 3 और 4 जगह, तो 5 फंदे, तो यानी 20 फंदे अलग कर लीजिएगा। और उसके बाद जितने भी फंदे बचते हैं वो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा, 1 2 3 4 और 5 जगह उस फंदे को डिसाइड। तो यहाँ पे देखिए हमने बॉर्डर बनाना तो इसी में बताया हुआ था। तो पहले फंदे बनाना बता देती हूँ। तो इसमें हमने इस वाले स्वेटर में हमने 10 फंदे बढ़ाए हुए हैं, तो इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ फंदे इससे बढ़ाना है। फर्स्ट वाले फंदे आप बुनते हो तो बुन लीजिएगा, नहीं तो उठाते हो तो उठा लीजिए और धागा ऐसे करके लीजिएगा, तो ये किनारे में बहुत अच्छा से चोटी की तरह बनते जाता है दोनों किनारे में। तो इस तरह से करने के बाद एक फंदा बुन लीजिएगा और यहाँ पे आप ये है इसको उठा करके इस तरह से रखिए और जो ये वाला पार्ट है यहाँ से ऐसे बुन दीजिए, तो जाली भी नहीं पड़ेगी, आपका फंदा भी बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से आप कुछ कुछ दूर पे फंदा बढ़ा लीजिएगा, यानी इसमें 10 जगह बढ़ा लीजिएगा, तो सब कुछ कुछ फंदे बुन लीजिएगा। और उसके बाद से जैसे इतना हमने बुन लिया, फिर फंदे हमें बढ़ाने हैं, तो ऐसे यहाँ से उठाएंगे और इस तरह से रखेंगे। देखिए इस तरह से उठाने, इस तरह से रखने हैं। रखने के बाद इस वाले मत बुनिएगा, नहीं तो यहाँ पे जाली हो जाएगी। आप यहाँ पे बुनिएगा इससे, तो जाली नहीं होगी और आपके फंदे भी इजीली बढ़ जाएंगे। देखिए इस तरह से। तो ये फंदे बढ़ाने का, और अगर आप कोई और तरीका भी जानते हो तो बढ़ा सकते हैं उस तरीके से भी। तो फिर जब हमने थोड़ा सा कुछ फंदे बुन लिए उसके बाद से फिर से एक बार और इधर में भी देखिए इस तरह से उठाने हैं और इधर नहीं बुनिएगा, नहीं तो जाली हो जाएगी। इधर से इसमें बुनिएगा, ये आपका फंदा बढ़ जाएगा इजीली और आगे से भी समझ में नहीं आएगा। तो जब भी फंदे बढ़ाने हो तो बैक साइड से ही बढ़ाइएगा इसमें। और फिर लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, तो पहले यहाँ पे हमें एक फंदे ऐसे बढ़ा लेने हैं और फिर इस लाइन को कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें पहले फंदे को काउंट कर लेना कितने फंदे हैं। तो यहाँ पे मेरे ये पूरे 30 फंदे हैं। तो हमने यहाँ पे डिजाइन, ये वाला डिजाइन बस बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए हमने देखिए यहाँ पे सबसे पहले शुरू में ही हमें कुछ फंदे बुन लेने हैं। आप इसमें मैंने डिजाइन को सेट करना भी बता दिया, कितना इतना फंदे पर सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने ये 9 फंदे बुन लिए। 9 फंदे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेना है और यहीं से हमें डिजाइन ये वाला बनाना शुरू कर देना। देखिए ये बीच वाला जो, तो आप अपने हिसाब से पहले फंदे को सेलेक्ट करिए। उसके बाद 2 फंदे आगे उल्टा उल्टा बुन लिया, तो एक फंदे उठा लेने हैं, फिर धागा अपनी तरफ करनी है और 2 फंदे उल्टे बुन लेने, फिर धागा पीछे करेंगे और फिर हमें बीच में बुन लेने हैं कुछ फंदे, यानी जो हमने डिसाइड कर लिया है पहले कि हमें कितना कितना इतना इतना, जिस इसमें हमने 5 5 5 और 5 20 फंदे अलग करके और जितना बचा उसमें से हमने 5 हिस्सों में बराबर बराबर डिवाइड कर लिया है। देखिए 1 2 3 4 और 5। तो इसी तरह से आपको डिवाइड कर लेना है 5 6। हमने यहाँ पे शुरुआत में 9 फंदे बुने थे, फिर 5 फंदों पर डिजाइन बनाया था, फिर यहाँ पे हमने 9 फंदे बुन लिए और धागा अपनी तरफ करना, फिर यहाँ पे हमने डिजाइन बना दिया। 2 फंदे आगे तरफ करके बुनने, उसके बाद से इस फंदे को हमें ऐसे ही उठाना है, ऐसे नहीं उठाना है, ऐसे उठाना है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे ऐसे बुन लेंगे और लास्ट में मेरे यहाँ पर 4 ही फंदे हैं। तो मैंने आपको बताने के लिए इसको, और इसके बाद उल्टी तरफ से हमें जो फंदे उल्टे उल्टे दिख रहे हैं उसे उल्टे ही बुनने हैं। 4 फंदे मेरे उल्टे दिख रहे हैं तो उल्टे बुन लिए। अब ये 2 फंदे मेरे सीधे दिख रहे हैं, इसको धागा पीछे तरफ करेंगे और इस 2 फंदे को हमें सीधी बुननी है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और जो एक फंदा हमने बीच में उठाया था उसको इधर से उल्टा बुन लेना, फिर धागा पीछे की तरफ करेंगे
और 2 फंदे हमारे यहाँ पे सीधे दिख रहे हैं तो उसको हमने सीधे बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और बीच में हमने 9 फंदे यहाँ पे मेरे दिख रहे हैं उल्टे उल्टे, तो हमें 9 फंदे उल्टे ही बनाने हैं इस तरह से। और फिर यहाँ पे ये 2 फंदे आए हैं सीधे, तो इसको हमें धागा पीछे की तरफ करके 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं। और फिर धागा अपनी तरफ करना है और जो एक फंदा हमने उठाया था उसको अपनी तरफ करके इससे बुन लेना। फिर धागा पीछे की तरफ ले जाएंगे और 2 फंदे जो उल्टे हैं उसको उल्टा बुन लेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे 9 फंदे हमें बुन लेने हैं। और फिर हम सीधी तरफ आ गए, तो ये 2 सिलाई में भी ये भी डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर सीधी तरफ में हमें जितने सीधे यहाँ पे शुरुआत में मेरे 9 फंदे सीधे हैं, तो पहले सीधे सीधे 9 फंदे हमें बुन लेने हैं इस तरह से। और उसके बाद धागा अपनी तरफ करने हैं और 2 फंदे यहाँ उल्टे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 2 फंदे पहले उल्टे बुनने हैं। फिर धागा पीछे की तरफ करेंगे और इस फंदे को जो सीधे हैं इसको हमें बुनना नहीं है, बस केवल उतार लेना है। और उतारने के लिए इस तरह से मत उतारिएगा, इसी तरह से उतारना है इस तरह से। और फिर आगे करके धागे को, और ये 2 फंदे उल्टे हैं तो इसको उल्टे बुने। फिर धागा पीछे करेंगे और फिर से जितने हमारे यहाँ पे 9 फंदे सीधे हैं तो हमें सीधे बुन लेना है। आपके जितने भी बीच में मतलब सीधा सीधा फंदा आ जाए, यहाँ पे मेरा 15-15 फंदा आया हुआ है, तो उसी तरह से आपका कम और ज़्यादा भी हो सकता है। और आप अपने डिजाइन इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए 2 फंदे उल्टे आए तो उल्टे बुनेंगे। और फिर जो ये सीधा वाला जा रहा है, सीधा दिख रहा है, इसको हमें ऐसे ही एक फंदे को उठा लेना है, बस बुनना नहीं है, बस इसमें उतार देना है। और फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। और उसके बाद बाकी के लास्ट में जितने फंदे हैं मेरे उतने इसको सीधे सीधे बुन लेना है। तो यहाँ पे आपको डिजाइन थोड़ा समझ में आ भी रहा होगा। तो इसी तरह से हमने इस डिजाइन को बनाया हुआ है पूरे, देखिए। और ये पहनने के बाद काफ़ी जिसे खिंचाएगा तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। और उल्टी तरफ से बस हमें उल्टा ही देखिए उल्टा बुनते जाना है। और यहाँ पे हमारा जो सीधा आएगा, सीधा दिख रहा है अभी 2 फंदे सीधे है, तो धागा पीछे की तरफ करके 2 फंदे सीधे पहले बुन लेंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और जो एक फंदा हमने उठाया था उसको हमें ऐसे ही देखिए इस तरह से उल्टा बुन लेना। फिर धागा पीछे की तरफ करके और 2 फंदे यहाँ पे सीधे हैं तो सीधे बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके और फिर इसी तरह से इस डिजाइन को बनाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये डिजाइन बिल्कुल सेम वैसे ही बन रहा है जिस तरह से इसमें है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे आर्म होल घटाया हुआ है, तो डिजाइन के बाद आर्म होल घटाना बता देते हैं कि आर्म होल हमने इसमें किस तरह से घटाया हुआ है दोनों तरफ से। तो इसके लिए आप पहले इंची टेप से अपने लंबाई के अकॉर्डिंग इसको बना लीजिए। तो हमने यहाँ पे इंची टेप से पूरा बॉर्डर समेत बनाया हुआ है 20 इंच 20 इंच तक, तो आप इंची टेप से नाप लीजिएगा। ये जिस आदमी का हमने बनाया है वो बॉर्डर को फोल्ड करके पहनते हैं। यदि आपके घर में कोई बॉर्डर फोल्ड करके नहीं पहनता है तो 2 इंच से 2.5 इंच थोड़ा कम ही बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए आर्म होल कैसे घटाना है। तो सबसे पहले ऐसे 2 फंदे को लेना है और इस तरह से एक कर देंगे। फिर 2 फंदे को एक, तो 2 फंदे यहाँ पर कम हो गए। फिर 3 4 और 5 फंदे घटा दिए। और उसके बाद जैसा है वैसे हमें पहले बुन लेना है। और जो डिजाइन भी बीच में आएगा तो इसको भी बुन लेंगे। डिजाइन पर डिजाइन बनाते ही जाएंगे इस तरह से। और इसी तरह से हमें किनारे तक लास्ट तक बुन लेना है। तो यहाँ पे हमने लास्ट तक बुन लिया है। और फिर हमें इधर से जाते हुए नहीं घटाना है, जब फिर इधर से शुरू करेंगे। इधर हमने 5 फंदे घटाए थे तो फिर इधर भी हमें 5 ही फंदे ऐसे घटाने हैं। 2 का 1 कर देना इस तरह से। 3 4 और ये 5। फिर 5 फंदे घटाने के बाद फिर हमें डिजाइन जैसा भी आएगा आपको वैसे बुनते जाना है। और बुनते हुए यहाँ लास्ट तक बुन लेंगे। तो लास्ट तक हमने बुन लिया। अब हमें फिर इधर आ गए दूसरी तरफ।
तो यहाँ पे हमने पहले 5 फंदे घटाए थे, अब हमें 3 फंदे इसी तरह से घटाने हैं। देखिए इस तरह से 1 2 और फिर 3, पहले 5 फिर 3 फंदे, और उसके बाद फिर से जैसा है वैसे ही बुनते हुए हमें लास्ट तक बना लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने लास्ट तक बना लिया। फिर अब इधर से हमें वैसे ही फिर से घटाने हैं 1 2 और 3, और फिर जाके इस पूरे सिलाई को बस बिन के कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने लास्ट तक बुन लिया है। तो इसी तरह से पहले 5 फिर 3 फिर 2 और फिर 1 ही जैसे हमने घटाया बताया हुआ है बिल्कुल वैसे ही घटाना है। तो अब इसमें बता देती हूँ कि देखिए यहाँ पे हमने वैसे घटाया हुआ है, पहले 5 फिर यहाँ पे 3 फिर 2 और फिर 1। तो घटाने के बाद और डिजाइन को नहीं छोड़ना है आपको। अगर आपका डिजाइन आर्महोल के बीच में आए तो यहाँ पे तो आए तो ख़त्म हो सकता है, लेकिन अगर बीच में इधर ना आके देखिए यहाँ पे है तो डिजाइन मेरा चारों बनते हुए जा रहा है। तो अब इसके बाद हमें 9 इंच तक इंची टेप से नाप के 9 इंच तक या एक बित्ता पूरा बनाना रहता है। तो उतना बनाने के बाद बैक में गला की कैसे घटाई होती है वो बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।